નમસ્કાર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલમાં. આજે આપણે હિન્દી વિષયનો ધોરણ 10માનો 9મો પાઠ કુત્તે કી શીખ આ એક પદ્ય પ્રકારનો પાઠ છે. આ પાઠના અગત્યના પ્રશ્ન જવાબ, વ્યાકરણ વિભાગને લગતા પ્રશ્નો વિડીયોના માધ્યમથી શીખવાના છીએ. જો તમે ચેનલ પર નવા વ્યુઅર હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અગાઉ આપણે 8 પાઠ મૂકી દીધેલ છે જે તમે એમાં શીખી શકશો. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ પાઠના પ્રશ્ન જવાબ. પ્રશ્નોત્તરમાં पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए. प्रश्न फर्स्ट पहला है, कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है? शू आपने एमांथी सीखवा मळे छे आ काव्योमांथी? तेनो उत्तर है, इस काव्य में एक शिकारी कुत्ता एक खरे का पीछा करता है और खराब अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एक कंटीली जाड़ी એટલે કે કાંટાળી જાળીમાં छिपाई जाए છે और उसकी जान बच जाती है. इस काव्य से यह बोध मिलता है कि चाहे छोटा जीव हो या बड़ा, कमजोर हो या शक्तिशाली, मतलब कमजोर हो कि शक्तिशाली, जब उसके प्राणों पर बनाती है, लेकिन जिना प्राणों पर आवी बन्यु होय त्यारे तो उससे अद्भुत शक्ति आ जाती है. व्यक्ति को संकट में समय अपनी सारी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए. ये बोध मिलता है इस काव्य के आधार. प्रश्न दूसरा है, कुत्ते की सीख को कहानी के रूप में लिखिए. तो उसका उत्तर है, एक जंगल में घनी जुर्मुट एक खरगोश छिपकर रहता था. वह चुनकर नरम नरम घास खाता था और किसी को देखता था तो झाड़ियों में छिप जाता था. एक बार जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया. वह शिकार की खोज में जाड़ी जाड़ी सूंघने लगा. वह सूंघते सूंघते उस झुरमुट के पास पहुंचा जिसमें खरगोश रहता था. आहट पाते ही એટલે કે એનો અવાજ આવતા જ खरगोश भाग खड़ा हुआ. कुत्ता लगातार 4 मिनट तक खुले खेत में उसका पीछा करता रहा, पर वह उसे पकड़ नहीं सका. तब तक सामने एक कंटीली जाड़ी आई और खरगोश छलांग लगाकर उसमें छिप गया. कुत्ता इधर उधर सूंघकर निराश होकर वापस जाने लगा. एक लोमड़ी खड़ी खड़ी यह सारी घटना देख रही थी. उसने कुत्ते से कहा, मामा तुम हार गए. तुम इतने मोटे ताजे हो पर वन के छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते. कुत्ते ने लोमड़ी से कहा, अरे पगली, तुम इस रहस्य को नहीं समझ सकती. मेरे और खरह के दौड़ में, खरगोशना दौड़ में अंतर है. मैं उसके पीछे अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, जबकि खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था. कहा गया है कि कोई भी उद्यम करो तो जान बचाकर करो, पर संकट आने पर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करो. आ वाक्य आपणे प्रश्न है कहानी रूप में दर्शाव्यो है. दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए. पहला, खरहा कहाँ और कैसे रहता था? तो उसका उत्तर है, वन के भीतर एक घनी झुरमुट थी. खरहा उसी झुरमुट में रहता था. वहाँ इस बात की सावधानी रखता था कि उस पर किसी की नज़र न पड़े.
दूसरा प्रश्न, खरहा झाड़ी से क्यों भागा? उसका उत्तर है, एक दिन में एक शिकारी कुत्ता आ गया। वह वन की झाड़ियों में सूंघ सूंघ कर अपना शिकार खोजता था। शिकार की खोज में सूंघता सूंघता वह उस झाड़ी के पास पहुंचा जिसमें खरहा रहता था, मतलब कि खरगोश रहता। तो कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर उसकी आंख खुली और तो वह अपनी जान लेकर भागा। એટલે કે જે કૂતરાની જે શ્વાસોશ્વાસની અવાજ આવતો હતો એ સાંભળીને જ સસલું હતું એની આંખો ખુલી ગઈ અને એની જાન બચાવીને ભાગી ગયો। तीसरा प्रश्न है, कुत्ता निराश क्यों हो गया? उसका उत्तर है, 4 मिनट तक कुत्ता खरहा का पीछा करता रहा। अंत में सामने एक घनी कंटीली झाड़ी देखकर खरहा छलांग लगाकर उसमें घुस गया। कुत्ते के लिए कंटीली झाड़ी में घुसना संभव नहीं था, इसलिए वह निराश हुआ। चौथा प्रश्न है, कुत्ते और खरहा के वाली घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से क्या कहा? तो उसका उत्तर है, कुत्ता 4 मिनट तक खुले में खेत में खरहे का पीछा करता रहा पर वह उसे पकड़ नहीं पाया। तभी सामने कंटीली झाड़ी देखकर खरहा उसमें घुस गया। इस घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से कहा, इतने मोटे ताजे होकर फिर भी थक जाते हो और वन के जीव जंतु को भी नहीं पकड़ पाते। ऐसा लोमड़ी ने कुत्ते से कहा। 5वां प्रश्न है, कुत्ते ने लोमड़ी को क्या उत्तर दिया? तो उसका उत्तर है, लोमड़ी ने कुत्ते से कहा कि वह इतना मोटा ताजा है फिर भी थक जाता है और छोटे छोटे जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाता। यह सुनकर कुत्ते ने कहा, यह बात नहीं है, वास्तव में मैं अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था पर खरहा अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाकर भाग रहा था, इसलिए मैं उसे नहीं पकड़ पाया। 6ठा प्रश्न है, रोटी कमाने के लिए विषय में शास्त्रों में क्या बताया है और कुत्ते की सीख काव्य के आधार पर बताइए। उसका उत्तर है, शास्त्रों ने कहा है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमाना चाहिए। रोटी के लिए जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। इस कथा काव्य में भी कुत्ता और खरगोश के जरिए यही सीख दी गई है। 7वां प्रश्न है, कुत्ते ने लोमड़ी को भेद की कौन सी बात बताई? तो उसका उत्तर है, कुत्ते ने लोमड़ी को वो भेद की बात बताई कि भोजन के लिए खरहा के पीछे दौड़ रहा था लेकिन खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था, इसीलिए वह अपनी जान पर खेलकर कंटीली झाड़ी में कूद गया और उसने अपनी जान बचा ली, पर मैं जान पर खेलकर कंटीली झाड़ी में नहीं घुस सकता था। यह भेद बताया। 8वां प्रश्न है, लोमड़ी क्या देख रही थी? तो उसका उत्तर है, लोमड़ी खेत में कुत्ते को खरहे के पीछा करते हुए खड़ा बोध होकर वन में छुप जाना और कुत्ते का इधर उधर सूंघना वापस जाना देख रही थी। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति ऐसी है, कहते हैं सब शास्त्र में कमाओ रोटी जान बचाकर पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। इस पंक्ति का भाव उत्तर में दिया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जान महत्वपूर्ण है। अपनी जीविका के लिए वही उद्यम करो जिसमें जान पर कोई आँच ना आए, पर जब जान पर संकट आए तो प्राण रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दो। ऐसे अवसर शक्ति में विशेष शक्ति आ जाए, એટલે કે એવા વખતે શરીરમાં એક વિશેષ શક્તિ આવી જાય છે જ્યારે પ્રાણ સંકટમાં હોય। उसके बाद है बहुविकल्प प्रश्नोत्तर विभाग 1 पद्याधारित में। पहला प्रश्न है, खरहा जिसमें रहता था वो झुरमुट कैसा था? तो वो था घना। दूसरा प्रश्न, खरहा झुरमुट में कुत्ते को ना मिला क्योंकि उसकी
उम्र अभी लंबी थी। तीसरा, कुत्ते और खरहे की दौड़ कितनी देर तक जारी थी? तो थी 4 मिनट तक। चौथा, कुत्ते की यह सुनकर खरहा सोते से जागा तो उसकी सांस की आवाज़ सुनकर। पांचवा, कुत्ते और खरहे की दूरी कहाँ जारी रही? तो दूर जारी थी खेतों में। छठा, लोमड़ी ने क्या कहकर कुत्ते को संबोधित किया? तो वो क्या था? मामा। सातवां है, खरहे के को पकड़ने पीछे कुत्ते का उद्देश्य का भोजन बना था? तो 1 दिन का भोजन। आठवां, सब जान बचाकर रोटी कमाने की सीख देते? तो क्या? सब शास्त्रों में लिखा है कि जान बचाकर रोटी कमानी चाहिए। नौवां है, संकट में प्राण बचाने के लिए सारी क्या लगा देनी चाहिए? तो वो है शक्ति। 10वां है, सबकी नज़र बचाकर खरहा कहाँ रहता था? तो वो झाड़ियों में रहता। 11वां, खरहा को भागा, क्यों भागा? तो वो देखा था शिकारी कुत्ता उसे पीछे पड़ा था इसलिए। 12वां, कुत्ता खरहे को क्यों नहीं पकड़ पाया? तो उसका उत्तर है खरहा अपनी जान बचाने के लिए भागा इसलिए वो उसे नहीं पकड़ पाया। 13वां प्रश्न है, खरहा कहाँ रहता था? वह वन की कंटीली झाड़ियों में रहता था। 14वां है, खरहा को क्या खाता था? तो वो घास की फुनगिनियाँ, वो जो घास में ताजी ताजी होती है वो उसे कहते हैं फुनगिनियाँ। 15वां है, कुत्ता झाड़ी में सूंघ सूंघ कर क्या छानता था? तो उसका उत्तर है वन के जीव जंतुओं को। 16वां, खरहा नींद से क्यों जाग गया? तो उसने कुत्ते की सांस की आवाज़ सुनी इसलिए वो नींद से जाग गया। 17वां, कुत्ते और खरहे के बीच दौड़ कहाँ और कब तक चली? तो वो खुले खेत में दौड़ 4 मिनट तक चली। 18वां है, लोमड़ी क्या देख रही थी? तो लोमड़ी कुत्ते का दौड़ में खरहे से हार जाना वो देख रही थी। विभाग दूसरा है व्याकरण आधारित, उसमें पहला है सूचित समास का प्रकार बताइए। जीव जंतु तो है कर्मधार्य, निराश तो है बहुव्रीहि समास। दूसरा है शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। शाखा का सिरा तो उसे कहते हैं फुनगनी। कुटिले पौधे का समूह तो उसे कहते हैं झाड़ी, कंटीले, कंटीले पौधे का समूह उसे कहते हैं झाड़ी। तीसरा, दौड़ने की प्रतियोगिता उसे कहते हैं दौड़। चौथा है जोतने बोने की जगह उसे कहते हैं खेत। शास्त्र तो उसे कहते हैं विवेचनात्मक ज्ञान विषयक ग्रंथ। छठा है पास पास उगने आए पेड़ों का समूह उसे कहते हैं जुरमुट। 7वां, 5 उंगलियां सहित हथेली का अगला भाग तो उसे कहते हैं पंजा। 8वां, उछल कर कूदना तो उसे कहते हैं छलांग। तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बताइए। बचाना का बचाव, दूर का दूरी, छिपना का छिपाने, शिकारी का शिकार, खैर का खैरियत, निराशा का निराश का निराशा, थकना का थकावट, चुनना का चुनाव। चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा बताइए। पहला, खरहे की उम्र अभी लंबी थी तो उम्र हुआ भाववाचक। दूसरा, खरहा ने कुत्ते की सांस सुनी तो सांस हुआ भाववाचक। तीसरा, खरहा जान लेकर भागा तो जान हुआ भाववाचक। चौथा, कुत्ता जोर लगाकर उसके पीछे दौड़ा तो जोर हुआ भाववाचक। 5वां, खरहा एक छलांग भरकर बिहड़ में छिप गया तो छलांग हुआ भाववाचक। छठा, खरहे ने खुद को बचाने में सारी शक्ति लगा दी तो शक्ति हुआ भाववाचक। 5वां, निम्नलिखित शब्दों की कर्तुवाचक संज्ञा बताए। तो घास का कसियारा, देखना का दृष्टा, शिकार का शिकारी, कमाना का कमाऊ। छठा है कर्तुवाचक संज्ञाओं की सही जोड़ बताइए। तो बचाना का बचान अथवा बचे वे या, खाना का खाना
अथवा खवैया, शास्त्र का शास्त्रकार। सही पर्यायवाची शब्द बताइए। झुरमुट की झाड़ी, शिकारी का आखेटक, कंटीली का कांटेदार, बीहड़ का भयावह, दीवानी का पगली और शक्ति का जोर। 8वां प्रश्न है, पर्यायी शब्दों की सही जोड़ बताइए। खरहा का खरगोश, उमल का आयु, सांस का श्वास, देह का शरीर, नाहक का व्यर्थ, लेकिन का परंतु। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए। एक का अनेक, दूर की निकट, आखिर के पहले और पीछे के आगे। विलोम मतलब विरोधार्थी शब्द। तो आ पाठना अगत्यना प्रश्न जवाब जोता रहो एज्युकेशन गुजरात चैनल, सीखता रहो। थैंक यू, आभार।